नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चमक के पीछे छिपा निवेश का महाबुलबुला अब फूटने लगा है? अमेरिका के शेयर बाजार में एक ही दिन में ऐसा भूचाल आया कि सेमीकंडक्टर और एआई सेक्टर से जुड़ी दिग्गज कंपनियों का करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर स्वाहा हो गए। एनवीडिया, एएमडी, इंटेल और कई दूसरी टेक कंपनियों के शेयरों में आई भारी गिरावट ने पूरी दुनिया के निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एआई के नाम पर बनाई गई आसमान छूती उम्मीदों की इमारत अब दरकने लगी है? क्या निवेशकों को आखिरकार यह एहसास हो रहा है कि एआई का वास्तविक कारोबार अभी उन सपनों जितना बड़ा नहीं हुआ जितना बाजार ने मान लिया था? या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी झटका है जिसके बाद एआई सेक्टर फिर से नई ऊंचाइयों को छुएगा? जिस तकनीक को भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति बताया जा रहा था, उसी तकनीक से जुड़ी कंपनियों में आई इस ऐतिहासिक गिरावट ने बाजार, निवेशकों और टेक्नोलॉजी जगत के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या एआई का सुनहरा सपना हकीकत में बदल रहा है या फिर यह एक ऐसा बुलबुला है जो धीरे धीरे हवा खा रहा है? आज इसी बड़े सवाल की पड़ताल करेंगे। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया भर में जिस उत्साह ने पिछले 2 वर्षों में टेक कंपनियों के मूल्यांकन को रिकॉर्ड ऊंचाइयों तक पहुंचाया, अब उसी उत्साह पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका के शेयर बाजार में एक दिन के भीतर सेमीकंडक्टर और एआई सेक्टर से जुड़ी कंपनियों की मार्केट वैल्यू में करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। एनवीडिया, एएमडी, इंटेल और कई अन्य प्रमुख कंपनियों के शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली। इस गिरावट ने निवेशकों, विश्लेषकों और टेक उद्योग के विशेषज्ञों के बीच नई बहस छेड़ दी है। क्या एआई सेक्टर में निवेश जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था? क्या कंपनियों के मूल्यांकन उनकी वास्तविक कमाई और कारोबारी संभावनाओं से कहीं आगे निकल चुके थे? या फिर ये बाजार की सामान्य प्रतिक्रिया है जो लंबे समय से चली आ रही तेजी के बाद सामने आई है? क्रिकेट में एक टर्म होता है ओवर पिच। जब गेंदबाज जरूरत से ज्यादा लंबी गेंद फेंक दे और बल्लेबाज उसे उड़ा दे। कुछ ऐसा ही हुआ है एआई की दुनिया में। पिछले 3 साल से दुनिया के सबसे बड़े निवेशक एआई में अंधाधुंध पैसा लगाते रहे, लेकिन अब एक ही दिन में इतना पैसा गायब हो गया जितना कई देशों की पूरी साल की कमाई नहीं होती। यही हुआ अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनियों के साथ। एक दिन में 1.3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू खत्म हो गई। एनवीडिया, एएमडी, इंटेल, माइक्रोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर एक ही दिन में 6% से 17% तक गिर गए। और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या एआई का जो बड़ा बुलबुला बना हुआ था वो फटने वाला है? और अगर फटा तो भारत के लिए क्या होगा, नुकसान या फायदा? भारत के शेयर मार्केट को इससे क्या लाभ मिलेगा? पिछले 3 साल से दुनिया के सबसे बड़े निवेशक एआई में अंधाधुंध पैसा लगाते रहे। एनवीडिया का शेयर जो कि महज कुछ डॉलर का हुआ करता था, वो $200 से पार हो गया। कंपनी की कुल कीमत 5 ट्रिलियन डॉलर पार कर गई। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि सिर्फ 24 घंटों में 1.3 ट्रिलियन डॉलर हवा हो गए। तो आखिर हुआ क्या? और भारत को इससे नुकसान होगा या फायदा? क्यों इतना बड़ा है सेमीकंडक्टर का खेल? दरअसल जैसे खाना बनाने के लिए गैस चाहिए, वैसे हर डिजिटल चीज को चलाने के लिए चिप चाहिए। स्मार्टफोन हो, डेटा सेंटर हो या एआई सिस्टम, सब में सेमीकंडक्टर चिप लगती है। और जब से 2023 में एआई का धमाका हुआ, इन चिप्स की मांग आसमान छूने लगी। एआई चलाने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग ताकत चाहिए और वो ताकत आती है एनवीडिया, एएमडी, इंटेल जैसी कंपनियों के चिप से। नतीजा, इन कंपनियों के शेयर रॉकेट की तरह ऊपर गए। एक इंडेक्स होता है फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स, जो दुनिया की टॉप 30 चिप कंपनियों को मापता है। 2022-23 में इसकी वैल्यू 2500 के आसपास थी। इसके बाद 60 से 70% की बढ़ोतरी हुई। पैसा आता रहा, शेयर चढ़ते रहे और सब खुश थे। अब सवाल उठता है कि फिर अचानक सब कुछ धड़ाम क्यों हो गया? मान लीजिए आईपीएल में एक नया बल्लेबाज आया, पहले 2 मैचों में शतक जड़ दिए, फ्रेंचाइजी ने अगले सीजन के लिए उसे 20 करोड़ रुपए में खरीद लिया। सब उम्मीद लगाए बैठे थे, फिर पूरे सीजन में वो 30-40 रन से ज्यादा नहीं बना सका।
नीलामी में अगली बार उसकी बेस प्राइस भी नहीं उठी। यही हुआ एआई के साथ। निवेशकों को उम्मीद थी कि एआई कंपनियों के नतीजे जादुई होंगे, लेकिन जब असली नतीजे आए तो वो उम्मीद से कम थे। यही हुआ एआई के साथ। घबराहट फैली और एक ही दिन में एनवीडिया का शेयर 6% गिरा। एक दिन में $300 बिलियन की मार्केट वैल्यू खत्म हो गई। एएमडी करीब 10 से 11% गिरा। इंटेल करीब 11% गिरा। माइक्रोन टेक्नोलॉजी 13% गिरा। मार्वल टेक्नोलॉजी 17% गिरा। नस्डैक इंडेक्स जो टेक कंपनियों को दिखाता है वो एक दिन में 4% से ज्यादा गिरा। और फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स में एक दिन में 10% से ज्यादा की गिरावट आई। बता दें, बबल का मतलब झूठी टेक्नोलॉजी नहीं होता। बबल बनता है जब असली और बड़ी चीज के आसपास जरूरत से ज्यादा उम्मीदें और पैसा जमा हो जाए। इतिहास गवाह है, जब पहली बार ट्रेन चली, लोगों ने रेलवे कंपनियों में अंधाधुंध पैसा लगाया। फिर बबल फटा, लेकिन क्या ट्रेन बंद हो गई? नहीं। और 1995 से 2000 के बीच जो .com बबल आया, उसमें yahoo.com जैसा नाम रखो और करोड़पति बन जाओ वाला माहौल था। हर इंटरनेट कंपनी में पैसा आ रहा था। फिर 2000 में क्रैश आया। रातों रात कंपनियां गायब हुई, लेकिन अमेज़न और गूगल बचे और उन्होंने दुनिया बदल दी। एआई के साथ भी ऐसा ही होगा। बबल फटेगा, कुछ कंपनियां डूबेंगी, लेकिन एआई रहेगा और लंबे समय में इंसानी जिंदगी बदलेगा। पर असल मुद्दा यह है कि क्या पैसा सच में वसूल हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। दुनिया भर में डेटा सेंटरों में सैकड़ों अरब डॉलर लग रहे हैं। चिप्स खरीदी जा रही है। बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेज़न सब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में ताबड़तोड़ निवेश कर रहे हैं। लेकिन निवेशक का सवाल यही है जो एक दुकानदार का होता है। जैसे कि मैंने दुकान सजाने में इतना खर्च किया, लेकिन ग्राहक कितने आए? और जो जवाब आ रहा है वो उम्मीद से कम है। एनवीडिया की असली कमाई क्या है? लेकिन जिस कीमत पर उसे खरीदा गया उसके हिसाब से कमाई अभी भी कम पड़ रही है, यानी ओवर वैल्यू। अब सवाल है कि भारत इसमें कहां आया और कहां गया? तो जवाब यह है कि पिछले 1.5 साल में भारत की शेयर मार्केट परेशान है। कारण है कि विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालकर अमेरिका, ताइवान और साउथ कोरिया की एआई कंपनियों में लगा रहे थे, क्योंकि भारत की आईटी ताकत हमेशा से आउटसोर्सिंग में थी। आज मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन तक का सफर तेज भी है, गहरा भी है, व्यापक भी है। इसलिए हमें विजन भी बड़ा रखना है और जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी निभानी है। वर्तमान पीढ़ी के साथ ही हमें इस बात की भी चिंता करनी है कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम एआई का क्या स्वरूप सौंपकर जाएंगे। इसलिए आज असली प्रश्न यह नहीं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है। प्रश्न यह है कि वर्तमान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं। ऐसे प्रश्न मानवता के सामने पहले भी आए हैं। सबसे सशक्त उदाहरण है न्यूक्लियर पावर। हमने उसका डिस्ट्रक्शन भी देखा है और सकारात्मक कंट्रीब्यूशन भी देखा है। एआई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। दिशाहीन हुई तो डिसरप्शन, सही दिशा मिली तो सॉल्यूशन। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये कंपनियां विदेशी बैंकों और कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी, टेस्ट करती थी, सपोर्ट देती थी। ये काम इंसानों पर टिका था। एआई ने खेल बदला। पहले एक बैंक कहता था कि हमें 400 इंजीनियर चाहिए। अब वही बैंक एआई टूल्स से 100 में काम चला लेता है। सीधा मतलब
भारत की आईटी कंपनियों को मिलने वाले प्रोजेक्ट कम हुए। इसलिए टीसीएस की वैल्यू अपने ऊंचे स्तर पर 50 से 60% गिरी और इन्फोसिस 40 से 50% गिरी। तो अब सवाल ये है कि एआई बबल फटने से भारत में क्या फायदा मिलेगा? दरअसल यहाँ एक दिलचस्प बात है, जो दो तरह के देश हैं। पहले वो जो एआई पर टिके थे, जैसे अमेरिका का टेक सेक्टर, ताइवान, साउथ कोरिया। जब तक एआई में पैसा आता है ये चमकते हैं, लेकिन जैसे ही निराशा आती है इनके शेयर गिरते हैं। दूसरे वो देश हैं जो एआई पर सीधे निर्भर नहीं है और भारत यहाँ आता है। भारत में 140 करोड़ लोगों को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, दवाइयां चाहिए, स्कूल चाहिए। ये मांग एआई के शेयर गिरने से नहीं रुकती। सरकार सड़क, रेलवे, हाईवे में पैसा लगाती रहेगी। यूपीआई और डिजिटल बैंकिंग की तरक्की एआई वैल्यूएशन पर निर्भर नहीं। पीएलआई स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, वो भी इस उठापटक से अलग है। तो जब एआई का बबल फटेगा और अमेरिका, ताइवान के शेयर गिरेंगे, निवेशक ऐसी जगह देखेंगे जो इस तूफान से सुरक्षित हो। भारत वही जगह बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो वो पैसा जो पिछले 1.5 साल से भारत से बाहर जा रहा था, पैसा लौट सकता है। एक बात जरूर याद रखें, ये नहीं कह रहे हैं कि भारत में एआई नहीं है या नहीं होगा। हर सेक्टर में एआई का इस्तेमाल हो रहा है और होगा भी। लेकिन भारतीय कंपनियों की कीमत एआई के शेयरों पर टिकी नहीं है। यही फर्क है और यही भारत का फायदा है। If you look at the TCS's AI revenues, it has been growing consistently over the last 4 quarters. The CQGR for the last 4 quarters is over 22%. If you annualize it, it is about 100%. And this is gaining critical size. The last quarter, the AI revenues on an annualized basis was close to $2.5 billion. I predict TCS will have many AI agents. It's investing in building AI agents for their internal operations, for their solution framework, and for their client-specific work. इंडियन इकोनॉमी एआई के उतार चढ़ाव से नहीं टूटती है, बल्कि भारत की ढाल 4 अहम पिलरों पर है। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, घरेलू खपत, डिजिटल फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग इन्हीं पर टिकी है। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे, हाईवे और सड़क निर्माण में लगातार निवेश शामिल है। वहीं घरेलू खपत में घर, गाड़ियां, स्मार्टफोन और एफएमसीजी यानी रोजमर्रा का सामान आता है। जबकि डिजिटल फाइनेंस में बैंकिंग, लोन, यूपीआई पेमेंट्स और बीमा का विस्तार शामिल है। तो मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम के जरिए औद्योगिक विकास शामिल है। भारतीय इकोनॉमी के ये चारों पिलर एआई के वैल्यूएशन पर नहीं, बल्कि भारत की जमीनी जरूरत पर चलते हैं। अब आगे की संभावना ये है कि एआई खत्म नहीं होगा। जैसे इंटरनेट क्रैश के बाद अमेज़न और गूगल निकले, वैसे ही एआई क्रैश के बाद कुछ बड़ी कंपनियां निकलेंगी। एनवीडिया उनमें हो सकती है, लेकिन जो सिर्फ एआई की लहर पर सवार होकर बढ़ी थी, बिना असली कमाई के, वो डूब सकती है। और भारत के लिए ये वक्त सावधान रहने का भी है और मौका देखने का भी। दुनिया जब एआई के बुलबुले से निकलेगी तो असली और टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं की तरफ देखेगी। भारत की कहानी वही है जो हमेशा से थी। खपत, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा आबादी और बढ़ता बाजार। ये कहानी किसी एक टेक्नोलॉजी के उठने गिरने से नहीं बदलती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एआई पर ब्रेक लगाने की मांग एक बार फिर से उठी है। इस बार खुद एआई कंपनी एंथ्रोपिक के को फाउंडर ने यह मांग रखी है। को फाउंडर ने बताया कि आने वाले दिनों में एआई इतना एडवांस्ड हो जाएगा कि वो खुद अपना नेक्स्ट वर्जन तैयार कर सकेगा। इससे इंसानों को बहुत ही नुकसान होगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के साथ उससे होने वाले नुकसान और खतरों को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। जब खुद अमेरिकी एआई एंड रिसर्च कंपनी एंथ्रोपिक बीबीसी की तरफ से कहा गया कि एआई के विकास पर अस्थायी लगाम लगाने का सिस्टम होना चाहिए। यहाँ सीधा सा मतलब है एआई किल स्विच या पॉज बटन होना चाहिए। कंपनी के को फाउंडर जैक क्लार्क और मारिन फारो की तरफ से पब्लिश किए गए एक ब्लॉग पोस्ट में खास मांग रखी गई है।
पोस्ट में कहा गया है कि एआई टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, ये इंसान द्वारा किए जा रहे काम की प्रोडक्टिविटी में भारी इजाफा कर सकती है या फिर इंसानों की जगह भी ले सकता है। पोस्ट में क्लार्क और फवारो ने लिखा है कि एआई फ्यूचर में खुद को बेहतर बनाने और अपने नेक्स्ट वर्जन को खुद तैयार कर सकता है, फिर इंसानों की भूमिका धीरे धीरे कम हो सकती है। पोस्ट में आगे बताया है कि ऐसा भविष्य जहां एआई लगातार खुद को और इंटेलिजेंट बनाता जाए और उसकी गति बढ़ती जाए, वहीं दूसरी तरफ मानव समाज, रिश्ते और शासन व्यवस्था मौजूद हो, उसके परिणामों का अनुमान लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। ब्लॉग पोस्ट में विचार की तुलना परमाणु हथियारों के इंटरनेशनल नियम से की गई है। को फाउंडर का कहना है कि अगर एआई डेवलपमेंट पर कोई नियम बनाया जाता है तो उसके बाद एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कुछ एआई लैब्स को गुप्त रूप से तकनीक को आगे न बढ़ा पाएं। साथियों, भारत एआई को किस दृष्टि से देखता है? सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल, यही हमारा बेंचमार्क है। एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए, इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा, इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा, और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में। साथियों, हमें एआई को ओपन स्काई भी देना है और कमांड भी अपने हाथ में रखना है। जैसे जीपीएस होता है, जीपीएस हमें रास्ता सुझाता है, लेकिन हमें किस डायरेक्शन में जाना है, इसकी फाइनल कॉल हमारी ही होती है। इसके लिए अन्य लैब्स के द्वारा निगरानी और जांच की जरूरत पड़ सकती है। एआई पर पॉज बटन या किल स्विच लगाने की मांग पहली बार नहीं उठी है। इससे पहले भी एआई को रेगुलाइज करने की मांग उठ चुकी है। साल 2023 में फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट ने एआई पर करीब 6 महीने तक रोकने की मांग लगाई थी, जिससे इसको रोकने के लिए सुरक्षा नियम बनाए जा सकें। वहीं अब एंथ्रोपिक खुद लगातार एडवांस्ड एआई मॉडल तैयार कर रहा है और टूल्स भी लॉन्च कर रहा है। इनमें एआई असिस्टेंट, क्लाउड और नेओ मॉडल मेथ्स के नाम शामिल है, जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि वो साइबर सिक्योरिटी की खामियों को तेजी से पहचान कर सकता है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर जितनी तेजी से काम हो रहा है, उतनी ही तेजी से अब सरकारें भी सतर्क होती नजर आ रही हैं। खासकर अमेरिका में, जहां एआई कंपनियां सबसे आगे हैं, वहां अब सरकार इस तकनीक पर कंट्रोल मजबूत करने की तैयारी में है। हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऑर्डर साइन किया है, जिसने पूरे टेक दुनिया में हलचल मचा दी है। इस ऑर्डर का सीधा मतलब ये है कि अब कोई भी बड़ी कंपनी, एआई कंपनी जब नया और पावरफुल मॉडल लॉन्च करेगी तो उसे सरकार को पहले जानकारी देनी होगी। यानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ कंपनियों के हाथ में नहीं रहेगा, सरकार भी इस पर नजर बना के रखेगी। दरअसल पिछले कुछ समय में एआई तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि इसके खतरे को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। डीप फेक, साइबर हमले, गलत जानकारी फैलाने जैसे खतरे अब सिर्फ कल्पना नहीं रहे, बल्कि हकीकत बन चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका पहले से तैयारी करना चाहता है। ट्रंप के इस आदेश में कहा गया है कि जो भी एआई मॉडल बहुत ज्यादा ताकतवर है, उन्हें लॉन्च से पहले टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्ट इस बात के लिए होगा कि कहीं ये तकनीक लोगों के लिए खतरा तो नहीं बन सकती। इसका एक बड़ा हिस्सा साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा भी है। सरकार चाहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ साइबर हमले में न हो या फिर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से न किया जाए। इस पूरे मामले में एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि खुद एआई कंपनियां भी पूरी तरह से इस नियम के पक्ष में नहीं हैं। मैं एआई के लिए MANAV
मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन, और मानव विजन कहता है एम मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। ए अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। एंड नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। ओपन एआई के हेड सैम अल्टमैन ने इस तरह के सरकारी कंट्रोल पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर हर नए मॉडल के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होगी तो इनोवेशन की रफ्तार धीमी हो सकती है। यानी टेक कंपनियां चाहती हैं कि नियम हो लेकिन बहुत ज्यादा सख्ती न हो। इस आदेश का एक और अहम पहलू ये है कि इसमें अर्ली एक्सेस यानी शुरुआती पहुंच की बात भी की गई है। इसका मतलब ये है कि सरकार कुछ चुनिंदा एआई मॉडल्स को आम लोगों से पहले एक्सेस कर सकती है ताकि वो उनकी कैपेसिटी और खतरे को समझ सके। ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रहा बल्कि ये पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और इकोनॉमी का हिस्सा बन चुका है। अगर हम पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को देखें तो साफ समझ आता है कि एआई को लेकर डर भी बढ़ रहा है और विरोध भी। कई जगहों पर एआई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग डर रहे हैं कि ये तकनीक उनकी नौकरी छीन सकती है या समाज में गलत जानकारी फैला सकती है। ऐसे में सरकारों पर दबाव है कि वे इस पर नियंत्रण करें। टेक कंपनियों का कहना है कि अगर हर चीज पर सरकारी मंजूरी लेनी पड़ेगी तो नई तकनीक बनाने में समय लगेगा। इससे अमेरिका की बढ़त भी खतरे में पड़ सकती है, खासकर चीन जैसे देशों के मुकाबले। दूसरी तरफ सरकार का मानना है कि अगर अभी नियम नहीं बनाए गए तो बाद में हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। यानी एआई को लेकर दुनिया अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एक तरफ तेजी से बढ़ती तकनीक है जो सब कुछ बदल सकती है, दूसरी तरफ उसके खतरे हैं जो समाज और सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नया आदेश इसी संतुलन को बनाने की कोशिश है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कंपनियां इन नियमों को मानती हैं या फिर इसके खिलाफ आवाज उठाती हैं। वहीं आने वाले दिनों में एआई से जुड़े बाजार की चाल भी उसके भविष्य को तय करने में अहम रोल अदा करेगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।